कृषि उत्सव का आयोजन श्री कुशालदास विश्वविद्यालय व SKRUKMOU से खुलेगा। कृषि क्षेत्र में उन्नति के नए द्वार। कृषि कौशल संस्थान से होगा कृषि का कायाकल्प। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि रविवार को जंक्शन की श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में कृषि संकाय द्वारा श्री कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि शोध अधिष्ठाता डॉक्टर PS शेखावत, SKRU कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अधिष्ठाता डॉक्टर IP सिंह, SKRU कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की अधिष्ठाता डॉक्टर विमला डूंकवाल, कृषि विभाग के उपनिदेशक दानाराम गोदारा, सेवानिवृत्त उपनिदेशक कृषि जय नारायण बेनीवाल, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं पजनक डॉक्टर OP बिश्नोई थे। कार्यक्रम से पूर्व समस्त अतिथियों ने SKD विश्वविद्यालय प्रांगण में लगाई गई 15 गेहूं की आधुनिक किस्मों को प्रदर्शित किया गया, जिसका क्षेत्र के किसानों व अतिथियों ने अवलोकन किया। इसके पश्चात श्री कृषि उत्सव का आगाज अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने किसानों को कम जोत से में ज़्यादा मुनाफा कमाने की नई तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। कृषि उपनिदेशक दानाराम गोदारा ने हनुमानगढ़ में सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्थापित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से क्षेत्र में वैज्ञानिकों की कमी के चलते ये क्षेत्र पैदावार की दृष्टि से पिछड़ गया है। पूर्व उपनिदेशक जयराम नारायण बेनीवाल ने किसानों से अपील की कि वह फसल अवशेष को बेचें और जलाएं नहीं, बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वापस उसका उपयोग करें। SKRU के डॉक्टर PS शेखावत ने कृषि के तौर तरीकों में बदलाव पर बल दिया। उन्होंने भूमि और बीज उपचार के बारे में भी किसानों को जागरूक किया। SKRU डॉक्टर IP सिंह ने ऑर्गेनिक कार्बन की ओर से लौटने की महत्ता बताई और उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग, सीड की मशरूम प्रोडक्शन को मुनाफे का सौदा बताया। मुख्य अतिथि SKRU के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार ने आयोजित प्रेस वार्ता में विशेष जानकारी देते हुए बताया कि SKRU की ओर से राज्य सरकार को कृषि कौशल विकास संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था, जो हनुमानगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इस अनूठे संस्थान में राज्य के कम या बिना पढ़े हुए सभी किसानी से जुड़े लोग 14 व 45 दिनों के अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उक्त योजना पूरे देश में निश्चित रूप से लागू की जाएगी। इस अवसर पर श्री कुशालदास विश्वविद्यालय और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के बीच MOU साइन किया गया। उक्त MOU से दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए शोध के नए आयाम और अवसर स्थापित होंगे। MOU को SKDU की ओर से चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा और SKRU के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया। गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय परिसर में शोध और कौशल विकास को लेकर विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन अकादमिक निदेशक डॉक्टर संजय मिश्रा ने किया। इस अवसर पर हनुमानगढ़ जिले के कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी नरेश कुमार पाथड़िया व निहाल सिंह, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्यामवीर सिंह, कृषि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर RS मीना, डॉक्टर शशि मारोलिया सहित विश्वविद्यालय ग्रामीण विद्यार्थी व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित सम्मानित
कृषकों ने श्री कुशालदास विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार के प्रयासों की सराहना की। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ, अंत तक देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज 10 पर। आपको मालूम है कि मैनुअल अगर दे देते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो हमेशा उनके साथ रहेगा। ट्रेनिंग, हमारा ये मानना था और सभी हमारे साथियों ने सहमति व्यक्त की कि हम किसान के पास या किसी आदमी के पास समय नहीं इतना, और है भी तो क्यों हमारे पास आए। वो चाहते कम से कम समय में अधिकतम ज्ञान, टेक्निकल स्किल की प्रॉब्लम। देखिए, अगर स्किल्ड आदमी है तो उसको नौकरी मिल जाती है हर जगह। स्किल की दिक्कत है और लोग हमारे यहाँ स्किल नहीं बनना चाहते और नौकरी चाहते हैं। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए हमने राज्य सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री राज्यपाल महोदय के सामने प्रस्तुत किए। यह माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सपोर्ट इस जिले के लिए, विशेष तौर से हनुमानगढ़ के लिए उन्होंने कहा। जितने वैज्ञानिक कृषि विज्ञान, भी मुझे डिस्कशन के द्वारा हमारे डायरेक्टर शिंजन महोदय ने मुझे बताया कि जितने वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र में होते हैं उतने स्टाफ के आधार पर वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा। आपको बताऊं, एक कृषि एक बहुत बड़ा वाइडर सब्जेक्ट है जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान, मछली पालन, जितने भी हैं इन सब का समावेश कृषि होता है। इन सब के लिए अगर आप देखें तो द्वितीय कृषि क्रियाएं होती हैं। जैसा आपको हमारे डीन एग्रीकल्चर ने एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए बहुत सारे वेंचर बताए, अगर आपने सुना हो, मशरूम पालन, मधुमक्खी पालन, ड्रोन का एक जो मशीन आपको पानी इरिगेशन देता है उसको कैसे फिट करें, इन सब की ट्रेनिंग। मछली पालन आपको मालूम है, आपके राजस्थान में खारा पानी भी उपलब्ध है। खारा पानी से फसल नहीं होता, वो चूरू जिले में। ऐसी खारा पानी जो समुद्री पानी है उसमें अगर मछली पालन करते हैं तो मछली मिल जाएगा आपको, फसल से ज़्यादा उस मछली से मिलेगा। ऐसे इंस्टीट्यूट की परिकल्पना जो विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों हम सबने मिलकी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, वो इंस्टीट्यूट हम बीकानेर में बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन देखिए, भाग्य या कहाँ पर आपका ले जाता है, किसी को नहीं मालूम था कि वो हनुमानगढ़ आएगा। अब वो हनुमानगढ़ में नई बिल्डिंग, वैज्ञानिक, हमारे टेक्निकल स्टाफ, लैबोरेटरी, क्लासरूम, ये सब बनेंगे। राज्य सरकार ने प्रस्ताव मांगा है। हमने अपने साथी वैज्ञानिक, निदेशक प्रसार महोदय से आग्रह किया है, कुल सचिव महोदया से निवेदन किया है। संभवतः ये 4 या 5 में ये प्रपोजल चला जाएगा। राज्य सरकार, ये चूँकि घोषणा हो चुकी है, ये एक ऐसा, अभी तक पूरे देश में इस पर कोई इंस्टीट्यूट की चर्चा जरूर हुई है, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। ये एक पहला ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता विकास करने के लिए एक ऐसा संस्थान जिसमें कि कृषि की द्वितीय क्रियाओं के लिए हम एक सर्टिफिकेट देंगे। वो कम से कम 2 सप्ताह यानी 14 दिन, मैक्सिमम 6 सप्ताह यानी कि 7×6 42, सिर्फ 42 दिनों के अंतर्गत हम ट्रेंड मानव, किसी भी युवक युवती, किसी भी उम्र का, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो, उसको ट्रेनिंग देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट उपरांत उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको हम ये भी कोशिश करेंगे कि बैंक से लिंक करें, उनको उस सर्टिफिकेट से उनको बैंक का लोन प्राप्त हो। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में आज श्री कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। ये लगातार विश्वविद्यालय का तीसरा आयोजन है जिसमें कृषि से जुड़ी हुई जो नई तकनीक है, जो नवाचार है, उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने और विविध विशेषज्ञों ने किसानों के साथ में संवाद किया और उन्हें कम जोत में यानी कम भूमि में पैदावार ज़्यादा कैसे करें और ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, इसके बारे में भी उन्हें प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर अलग अलग उत्पादों को लेकर और ख़ास तौर से गेहूं की नवीनतम किस्मों की जो वैरायटी है उन किस्मों को प्रदर्शित किया गया और जो स्टार्टअप्स हैं कृषि क्षेत्र के, उनका भी यहाँ स्टॉल्स के माध्यम से हजारों किसानों और जो शोध छात्रों ने अवलोकन किया।
इस अवसर पर जो एक महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा इसे, एक दस्तावेज साइन किया गया, MOU, वो बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के साथ में श्री कुशालदाल विश्वविद्यालय का जो MOU साइन हुआ, उसके माध्यम से यहाँ के विश्वविद्यालय के और आसपास के ग्रामीण अंचल के ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद जग गई है कि जिससे वो आने वाले वक्त में कृषि शोध में और नई तकनीकों को किस तरह से वो उस पर शोध कर सकते हैं और उनकी लेबोरेटरीज़ को, उनके संसाधनों को वो काम में ले सकते हैं। ये दोनों विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं पर साथ काम करेंगे और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल होगी। इस कार्यक्रम में जो हमारे कृषि किसानी से जुड़े हुए जितने भी प्रगतिशील किसान हैं, उनका यहाँ सम्मान किया गया और इसके ज़रिए संदेश दिया गया कि खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो वापस खेती की तरफ लौटे और खेती को नए तौर तरीक़ों से करे, जिससे निश्चित रूप से उन्हें आमदनी होगी और वो एक अपने परंपरागत जो खेती का कार्य है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार मुख्य अतिथि थे और उनके साथ में वहाँ के जो अधिष्ठाता शोध डॉक्टर शेखावत और वहाँ के अधिष्ठाता डॉक्टर IP सिंह, उनके साथ ही जो बाजरे के ऊपर जो विशेष कार्य हो रहा है, वहाँ पर बाजरा उत्पाद जो हो रहा है, बाजरे के विविध उत्पाद बनाकर जो उनको मार्केट किया जा रहा है, उसको लेकर के डॉक्टर टुंकवाल वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने अपने अनुभवों को किसानों के साथ में साझा किया। मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है और मैं श्री कुशालदास यूनिवर्सिटी में BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज हमने इंटरनेशनल मिलेट्स डे 2023 के अवसर पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार किए थे। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मतलब, यदि हम जैसे ग्रेन को बेचते हैं तो वो 40 रुपये kg पर दाना जाता है, पर kg दाना जाता है, पर वहीं अगर हम उसमें 40-50 रुपये और मिलाकर कुछ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमने रागी के लड्डू बनाए थे, हमने सोरगम की भुर्जी बनाई थी, तो उसमें हमने कुछ और लागत करके उनको किया। वहीं जो कीमत 40 रुपये पर kg थी, वहीं उन लड्डुओं की कीमत 250 रुपये पर kg हो गई, जिससे इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। उसी के साथ वो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज में भी फ़ायदेमंद होता है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज यानी सेहतमंद भी होते हैं वो। सर, मेरा नाम नवदीप है और मैं BSc थर्ड ईयर एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। आज हमने किसानों को अवेयर करने के लिए ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा को बताने की कोशिश की है कि हमारी जो सॉइल है वो डे बाय डे कंटामिनेटेड होती जा रही है, क्योंकि किसान इसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप उनको ना यूज़ करके हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनका यूज़ करें, ताकि जो सॉइल है वो हेल्थी बनी रहे, जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़े और जो उनसे प्रोडक्ट मिलता है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ेगी और जो भी किसान इसका यूज़ करेगा वो एक इससे अलग बिजनेस बना सकता है।